नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की सच्चाई और मैं आपके साथ आरिफ खान। उत्तराखंड की धामी सरकार 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। तरफ जहां बीजेपी धामी सरकार के कार्यकाल को बेमिसाल बताकर जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष धामी सरकार के कार्यकाल को फ्लॉप बता रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को जश्न की तरह मनाया जाएगा। बीजेपी ने इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाकर सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है। पार्टी का 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 23 तारीख को विकास पुस्तिका का विमोचन होगा। उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देशीय शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है, क्योंकि सिलाई मशीन का वितरण होना है। जिनके पास 3 गैस सिलेंडर बटने उनको गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और अपने श्रम कार्ड बोर्ड की अनेकों योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सूचित करके कार्यक्रम उनको सम्मिलित कराए। लगभग हमने 15 लाख पत्रक ये हम बूथों तक पहुंचाएंगे और उस दृष्टि से हमारा कार्यक्रम आगामी 23 तारीख 25 के बाद हम प्रत्येक बूथ पर सरकार की उपलब्धियों के पत्र का वितरण करेंगे। आपको बता दें कि धामी सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत सख्त नकल विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी के साथ ही सरकार ने सख्त धर्मांतरण कानून को लागू कराया है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण कराने वाले लोगों को 10 वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया गया है। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार का 1 साल का कार्यकाल फ्लॉप साबित हुआ है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में मैं शुरू करता हूं, तो इस सरकार को किस रूप में याद रखा जा सकेगा? सबसे पहले सरकार को याद रखा जा सकेगा कि ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। महंगाई को नियंत्रण में ना ला पाने वाले अनुभवहीन लोगों की सरकार है। आज महंगाई से लोग त्राही कर रहे हैं। तेल के दाम, खाद्य वस्तुओं के दाम, बेरोजगारी की दर, भ्रष्टाचार की दर, सब सर चढ़कर बोल रही है। तो धामी सरकार को हम याद करेंगे अंकिता भंडारी में हत्याकांड में एक वीवीआईपी का नाम ना खोलने वाली सरकार के रूप में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देके सरकार सत्ता में आई, वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति है? आप अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रूप में आपको हमेशा प्रदेश की जनता याद करेगी। आपको याद किया जाएगा उन बेरोजगार बच्चों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के लिए। रोज के भर्ती घोटालों के रूप में आपकी सरकार को याद किया जाएगा। धामी जी द्वारा अपने कार्यकाल का 1 वर्ष के जश्न के रूप में मनाया जाना इस प्रदेश के लिए इससे बड़ी हास्यास्पद बात और कोई नहीं हो सकती है। महिलाओं के शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं कि ये इस उपलक्ष्य में अपने जश्न मनाना चाहते हैं। ज्यादा ज्वलंत मुद्दा पलायन का है। ये सरासर युवाओं के, महिलाओं के और यहाँ के प्रदेश के भविष्य के साथ एक मजाक है। इस मजाक के उपलक्ष्य में ये अपना जश्न मनाने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इन भाजपा को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। 1 साल में और डबल इंजन की सरकार में ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। पिछले 1 वर्ष में जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, महिलाओं का शोषण बढ़ा है, उस सब भाजपा की सरकार और उसकी 1 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। भर्ती घोटाले के मुद्दे पर जिस तरह से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, उससे सरकार की नीयत साफ जाहिर होती है कि वह युवाओं को रोजगार देने में और युवाओं के साथ न्याय करने में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। अंकिता भंडारी केस के बारे में अभी कोई खुलासा भाजपा की सरकार के द्वारा नहीं हुआ। भाजपा की सरकार के द्वारा किसानों के भुगतान को समय पर न कर करके कहीं ना कहीं उन्होंने ये साबित किया है कि भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार है। देखिएगा 1 साल का कार्यकाल पूरी तरीके से फ्लॉप साबित है, पर जिस तरीके से वो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ पूरी तरीके से फ्लॉप। में अंकिता हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। हमारे किसानों का भुगतान अभी भी पूरी तरीके से ऐसे का ऐसे ही है, उसका भुगतान अभी नहीं हुआ। आज युवा बेरोजगार घूम रहा, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है
उत्तराखंड सरकार के द्वारा युवाओं पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। विकलांग और दिव्यांगों को जिस तरीके से बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं वो लगाने नहीं पड़ते। आज 1 साल होने जा रहा है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल फ्लॉप। कुल मिलाकर किसी भी सरकार के आकलन के लिए 1 साल का कार्यकाल बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन फिर भी सरकार की दिशा और दशा का आकलन तो किया ही जा सकता है। निश्चित ही धामी सरकार की कई खामियां हों, लेकिन सीएम धामी ने कम उम्र का होने के बावजूद भी जिस तरह से अपने विरोधियों को पीछे छोड़ हर किसी के दिल में जगह बनाई है, वो भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। सवाल ये है कि धामी सरकार के पास आगे का क्या रोड मैप है और उस पर सरकार कितना काम कर रही है, ये बड़ा सवाल है।